का जो फेवरेट टॉपिक है हमारी लव स्टोरी। जब से मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है, हमसे वही लोग पूछते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, नए नस्ल नौजवानों को पता लगे कि मिलना कैसे है। मेरा ब्लॉग देख रहे हो नासरा के हैं, पढ़ाई में दोनों का दिल नहीं लगता, दिल इधर लगा हुआ था तो छोड़ना पड़ा था उसकी कुछ क्यों छोड़ना पड़ा था आपको स्कूल, ये भी बताओ। उसके बाद मुझे एक रिक्वेस्ट है, एक दिन झूठ नहीं, लड़कियां आके लड़ती थी मुझसे, को क्यों ऐड किया तुमने और हम जैसे क्यों। और हमारी टाइमिंग थी 7 से 10 हमारी टाइमिंग, जो कि हम आपको बता चुके हैं। मिलता था हमें लैपटॉप में, पहले यही होता था सबके साथ, मेरे ख्याल यही होता होगा। अच्छा अब मेरे घर से नेट हटने लगा है, अब नेट हमारे खत्म होने लगा है। उनके अब्बा बड़े डेंजर है भाई, उनको शक हो गया था, उन्होंने जो है फिर इनकी मंगनी करा दी। और आजकल के ये आशिक और ये बने होते हैं ना मजनू, लैला मजनू, बात होती है और मिल लेते हैं जाके। हाँ, और अल्लाह पाक आपको आपका महबूब जरूर देता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खुश हैं, मजे में है। आज आप लोगों का जो फेवरेट टॉपिक है हमारी लव स्टोरी, उसके बारे में आपसे बात करेंगे, बताएंगे। क्योंकि जब से मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है, हमसे वही लोग पूछते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी लव स्टोरी बताएं, लव स्टोरी बताएं, लव स्टोरी कैसे मिले क्या। तो आज हमने सोचा है आखिरकार हम उस पर काम करेंगे, मतलब बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हम मिले कैसे, ताकि हमारे नए नस्ल नौजवानों को पता लगे कि मिलना कैसे कि मिलना कैसे। सही है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह। हाँ, हम मत बताना शुरू करें ना अपनी स्टोरी। हाँ भाई, तो हम दोनों थे छोटे से नन्हे मुन्ने काके, एक वक्त हम दोनों छोटे थे, बच्चे भी थे, हैं? हाँ, और हम लोग थे स्कूल में, स्कूल का नाम था नासिरा सेकेंडरी स्कूल, सबको पता होगा। क्या नाम था? पूरा नाम क्या था? प्राइमरी सेकेंडरी था क्या? नासिरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। हाँ, वहाँ थे हम, जो कि अब तो ट्रस्ट हो गया है। हाँ, अच्छा, मुझे उसका इल्म नहीं है। तो वहाँ थे, बड़ा आला स्कूल है, पहले तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। आपको बताऊँ, बाहर इतने फड्डे होते थे। जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो नासरा के हैं, पीछे जो डोली काता से लोग आते थे, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ यही सब किया, ये सब कुछ किया। जो पीछे डोली काता से लोग आते थे, पीछे गली के अंदर फड्डे थे, वो तो गली बंद कर दी है, पता है। मैं बहुत शरीफ सीधा साधा बच्चा हुआ करता था उस वक्त, तो मैं पता है ना, फड्डे फसाद चिचोरपन किसी चीज़ से मेरा लेन देन था ही नहीं। हाँ, 2 दफ़ा मेरा हाथ भी उतरा था। खैर तो हम छोटे छोटे थे, आगे तो बताओ, हम छोटे छोटे थे, पढ़ाई में दोनों का दिल नहीं लगता, दिल इधर लगा हुआ था। और स्कूल में हम दोनों एक दूसरे को लाइक जस्ट देखा होगा, मे बी मतलब हल्का फुल्का देखा होगा, क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ दिया था। आफ्टरनून था हमारा स्कूल, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था और मैं पढ़ रहा था और मुझे छोड़ना पड़ा था उसकी कुछ क्यों छोड़ना पड़ा था आपको स्कूल, ये भी बताओ। यार, स्कूल में एक मसला था, वो लोग नंबर अच्छे नहीं देते थे। मैं जितना ही पढ़ लूं, वो लोग पता नहीं क्यों की वजह से छोड़ा नहीं, वो लोग एक ही जगह वो एफ लिख देते थे बार बार। हाँ, तो हम जब गलती से शायद उनकी एफ मिलने के बाद उनकी एबीसीडी खराब थी, शायद छोड़ना पड़ा। उनकी एबीसीडी शायद खराब थी, ए लिखना चाहती है मैडम, एफ लिख देती हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ चलो, मैं स्कूल की बातें भी लेके बैठ गया। आगे बताओ, स्कूल की बातें मैं बताने वाला था कि बोने भी देखे, मैं बताने वाला था आगे ये कि फिर एक फेसबुक पे उस वक्त ग्रुप्स होते थे, मैसेंजर भी हाँ, ये 2010 की बात बता रहे हैं। हाँ, तो हमारे स्कूल का ग्रुप था एक, नासरा स्कूल का कुछ एक ग्रुप था, नेम क्या था उसका, उसपे सब जितने फालतू लोग थे, फारिक सारे वहाँ पे थे, सारे हमारे बैच के लोग थे। और भाई वहाँ पे लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, और लड़ाई सीरियसली वहाँ पे जो ग्रुप में लड़ाई होती थी, वो जाके स्कूल में लड़ते थे लोग। हाँ। ऐसे ही ना। उसके बाद मुझे एक रिक्वेस्ट है, एक दिन मैंने नहीं भेजी थी, ऐसे झूठ नहीं मैं अपने एक फ्रेंड को फ्रेंड को ढूंढने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ती। मैं अपनी एक फ्रेंड को ढूंढ रही थी, मैंने ऐसे रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, मैसेज किया था कि इसी क्लास में है वो। क्यों किया था इसी ग्रुप किया, तो इसने मुझे वो नासरा वाले ग्रुप में ऐड कर दिया। अच्छा, आपने क्यों किया था? Because I like your DP. I like your DP. नोटी हो रही है। अबे वहाँ तो चलो ना, बाहर चल के कुछ सामान बनाना था, चलो निकले। आप कुछ सुनाते जाते हैं, हमें और भी काम है, वो भी करते रहे ना, इसका काम है। शायद कॉफी भी पी लें बाहर। अच्छा चलो चलते हैं। ओके जी गाइस, अब कॉफी पीने निकलते हैं। आ जाओ अरीशा, फटाफट बैठो। कहाँ गए? ये जी ओ जी, 10 के नोट हाथ में आ गए मेरे इतने सारे। ओके भाई, तो फिर हम लोग जब आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, जो कि आपने मान लिया है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद गलती से भेजी
गलती से क्यों? खुश नहीं हो क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पूछने के लिए कुछ भेजा था, तुम तो गले ही पड़ गए। ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने भेजी थी क्योंकि मैं अच्छा लग रहा था। तो खैर फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। उसके बाद आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया। हाँ ठीक है कि ये है हमारे बैच का ग्रुप। हाँ, फिर इनकी दोस्तें भी थी इतनी सारी। मैंने स्कूल छोड़ दिया था तो मैं ऐड नहीं थी उस ग्रुप में। हाँ ये ऐड आप थे और मैं नई फेसबुक बनाई थी और ये बात है अगस्त या सितंबर की 2010 ठीक है। देन की बात है ये। फिर क्या हुआ था? फिर ग्रुप्स में रोज लड़ाइयाँ देखती थी। रोज लड़ाई होती थी और बड़ी गहरी लड़ाई होती थी। उसके बाद फजूल में लड़कियां आके लड़ती थी मुझसे कि हमजा को क्यों ऐड किया तुमने और हमजा तुमसे क्यों बात करे, क्योंकि हमजा इन्वॉल्व हो गए थे। और किस पे इन्वॉल्व हो गए थे रिशा? किस पे इन्वॉल्व है? क्या क्या हमजा ने क्या अपनी सारी एक्स से सबसे ब्रेकअप कर लिया था जब मुझे ऐड किया था। मेरी कोई एक्स नहीं थी गाइस। मेरे पास सब लड़ने के लिए आती थी कि क्यों किया तुमने उसको ऐड और ये वो। डिमांड देख रहे हो भाई की? ठीक है ना। तो फिर मुझे नहीं पता था किसको धोखा दिया था, किसको क्या किया था, लेकिन मैं तो दोस्त थी, जस्ट फ्रेंड्स। यू आर जस्ट फ्रेंड्स। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, शांति प्रिया। ऐसा है, लेकिन हम उससे सब अच्छे दोस्त थे। तो फिर ग्रुप्स में रोज शाम 7 से 10। हाँ, रोज शाम 7 से 10 होती थी क्योंकि हमारे पास वो कंप्यूटर था। हाँ, तो हमारी टाइमिंग होती थी कि भाई इस वक्त हमें बात करनी है। तो हमारी टाइमिंग होती थी। हमारे पास फोन भी नहीं था, मेरे पास तो नहीं था, हमजा के पास में भी। मेरे पास बहुत छोटू सा नोकिया वाले नहीं चलते थे 33 पता नहीं क्या समथिंग, वो जो तोड़ो भी तो नहीं टूटते थे, वो था। हाँ, और मेरे पास वो भी नहीं था। वो भी नहीं था। अरिशा तो बस कंप्यूटर लैपटॉप यही था। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग रोकेंगे क्योंकि देखो आगे कितना ज्यादा सन्नाटा हो रहा है। हाँ, हमारा वो फोन ले जाएगा। हाँ गाइस, कॉफी लेने के लिए पहुंच चुके हैं और मैडम अभी ऑर्डर कर रही हैं। गाइस कॉफी पीने आए थे, मैडम का मूड हो गया। मेलफ्री में कार्ड बनवाते हैं जिसके अंदर हमें रॉयल्टी कार्ड है, हमारा रोज का है तो रोज का है, तो कोई फायदा तो मिले हमें यार। तो आप लोग भी बनवाएं, हम भी बनवा रहे, चलें। सो भाई साहब, ये हमारा कार्ड तो बन चुका। सो गाइस अरे 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 मार नहीं देना भैया, आपकी भी गाड़ी हमारी भी गाड़ी। हाँ भाई, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे रिचा? कहाँ पहुँचे? वहाँ थे कि आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया। तो मैंने अरीशा को ग्रुप में ऐड किया। उसके बाद हमारी रोज लड़ाइयाँ देखते थे हमारी फिर बातचीत रोज माशाल्लाह से होने लगी। और टाइमिंग थी 7 से 10। 7 से 10 हमारी टाइमिंग, जो कि हम आपको बता चुके हैं। मिलता था हमें, लैपटॉप मिलता पहले यही होता था सबके साथ, मेरा ख्याल यही होता होगा, मेरा ख्याल है। तो उसके बाद ऐसा सीन था कि मैंने अरीशा को बोला, अरीशा अब मेरे घर से नेट हटने लगा है, अब नेट हमारा खत्म होने लगा है। होने वाले थे शायद। हाँ, और ये सच बात थी, लेकिन अरीशा को लगता है मैंने टोपी दी थी, ये सच बात थी। और फिर ये बात है दिसंबर की, तब से हम लोग फ्रेंड्स थे। हाँ, और फिर दिसंबर में हम 2010 के दिसंबर की बात कर रहे हैं। हाँ, 2010। उसके बाद हमारा सीन कुछ ऐसा हुआ कि हमजा ने कहा कि मैं जाने वाला हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, इंटरनेट हट रहा है हमारे इधर ना, तो और मुझे टेक्स्ट कर देना। अब उन दिनों मेरे पास नया सेल फोन आया था। हाँ, ठीक है। तो हमजा की अरीशा को आज तक ये लगता है मैंने गड़बड़ की है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था, मैं सच बता रहा हूँ। तो 3 दिन बाद कैसे वापस आ गए आप? अरे तो नेट के बगैर मैं जा रहा हूँ और अब नेट के बगैर गुजारा नहीं है, नेट के बगैर गुजारा नहीं, इसलिए हम लोग नेट वापस लगाया। तो मुझे ना नंबर पे टेक्स्ट कर दो। मेरे पास वक्त नया फोन आया था और मैंने इसको बता दिया था कि आई गॉट द फोन, न्यू फोन। तो फिर इसने कहा कि सोचा कि ऐसे तो ये नंबर देगी नहीं, मान लो, तुम झूठ मत बोलो। अगर ये बोलते मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी जब मैसेज पे बात होना शुरू हुई तो इनके वालिद साहब बड़े डेंजर है भाई। उन्होंने मुझे बोला कि क्यों बात कर रहा है, ये क्या वो क्या फलाना क्या, बताओ था ना बिल्कुल तुम्हारे साथ। हाँ, मुझसे चीट करके नंबर मेरा लिया। हाँ, एज अ फादर इंसान करता है, क्योंकि नहीं पता होता कि बंदा कैसा है सामने वाला। लेकिन अब ऐसा हूँ मैं कि उनको अपनी बेटी ज्यादा मैं पसंद हूँ। तुम्हारी अम्मी ने थोड़ी देर बाद रील भी भेजी थी, मुझे याद है। उन्होंने बेटा था कि ऐसे दामाद हो तो बेटी ज्यादा दामादों से प्यार होता है माशाल्लाह। उसके बाद जब फिर नंबर पे बात होना शुरू, तो दिन रात लगे रहते थे। अब लैपटॉप और कंप्यूटर तो हमें मिलता था 7 से 10 का। सही बन रही है, दिखाऊं तुम्हें, दिखाऊं? ये देखो, अरे शीशा गंदा हो, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये है। इन बोले ब्लॉग अच्छा बन रहा है। तो अब फिर आगे क्या था यार, हमने बारे भूल जा रहे। ये लोग जो खड़े हैं ना यहाँ, तो चलो कॉफी आया फिर हम बनाते हैं। लोग खड़े हुए हैं और हमें
देख रहे हैं कि कॉफी आया फिर बनाते हैं। ओके गाइस कॉफी आ चुकी है। वहां से हमें हटना पड़ा क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रश हो गया था। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा रश हो गया था। हम यहाँ पे खड़े होकर पीते हैं, दूसरी जगह आए हैं, आपके सामने देखें कोई भी नहीं है आगे सामने। अरीशा आप कौन सी पिएंगे? मैं यही पीऊंगा। ये ठंडी ये गला खराब तो नहीं होगा मेरा? होगा थोड़ा सा, आधी पी लो आधी मैं ले। तो अपनी वाली दोगी आधी मुझे? हाँ ले लो। स्ट्रॉ डालना है इसमें? अबे अपने वाले में कर रही हो स्ट्रॉ मुझे? तो दे रही हो ना। देख रहे हो 15 साल साथ हो गए लेकिन स्ट्रॉ नहीं दे रही। 2010 से ना? 2010 से माशाल्लाह। गाइस माशाल्लाह बोलना। पियो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है गाइस। पीते पीते हम लोग आपको सुनाते हैं आगे, ठीक है। आगे ये हुआ था, मेरे फादर इन लॉ हमजा के डैडी की बर्थडे थी 31 जनवरी, जो कि अब आने वाली है। हाँ बस सबसे हमने टेक्सटिंग पे बात करना शुरू की। हाँ। और करते रहे इसकी वजह से मेरे घर वालों को शक हुआ कि ये क्या हो रहा है। उनके अब्बा बड़े डेंजर है भाई। लड़की तो भाई हर वक्त फोन पे लगी हुई है। हाँ। और लैपटॉप पे भी जा रही है, फिर हाँ। रातों में भी टेक्सटिंग। बस फिर भाई बताऊँ मैं क्या हुआ कुछ ऐसा कि इनके अब्बा जो है उनको शक हो गया था। उन्होंने जो है फिर इनकी मंगनी करा दी। हाँ, पहले बातचीत से मंगनी कराई, फिर मंगनी इन्होंने इतनी मुश्किल तोड़ी कि उसे 2011 में फिर मंगनी हो गई। और वो 4 साल रही है और हमजा और मैं प्लानिंग करते थे कि क्या करना है, हमें कैसे तोड़नी है। तुम्हें पता है तुम्हें इतना अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत लड़का मिलेगा? तुम्हें पता था कि तुम्हें इतनी अच्छी। अब मेरी बातें जवाब दो ना। नहीं पता था ना? मैं जवाब दूं आपको? हम अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा हमारी स्टोरी जहां अच्छा हाँ। तो भाई बेट की मंगनी हो गई, फिर उसके बाद मंगनी इन्होंने बड़ी मुश्किलों से जद्दोजहद करके फिर 4 साल मंगनी रही है भाई। गॉड मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वो खुद ही समहाउ उनको समझ आ गया कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाइए तो मंगनी टूटी। उसके बाद हमारी 1-2 साल बाद इनके अब्बा अम्मा ने बोला हाँ भाई ले आओ। कौन है यार वो? कौन है जिसके पीछे लड़की फिदा हो चुकी है? उम्र पे गई। उसके बाद जब आप आई 2016 में मैं उसके बाद ये आई, बहुत दुआएं की कि हमजा आए घर पे। फिर थैंक गॉड हमजा आए घर पे हमारे। उसके बाद अपनी अम्मी डैडी के साथ, दादी के साथ भी। दादी भी थी उसके बाद हमारी मंगनी हुई। और मंगनी होने के बाद हमजा ने मुझे डराया हुआ था कि दादी तुम्हें पसंद करेंगी, तो अगर मैं मैं ऐसा ही नहीं हूँ। किया पसंद तो तुम्हारी मंगनी नहीं होगी। दादी और को फुप्पो दो नाम लिए थे मैंने। हाँ दादी और फुप्पो तो नहीं आई। फुप्पो फिर मंगनी हो गई थी हमारी। मंगनी में आई थी फुप्पो। जहाँ बात पक्की करने गए थे उसमें सिर्फ दादी गई थी हमारे साथ। यार बहुत मुश्किल था, बहुत हमने ये फिर कुछ कट की है चीजें। 2017 में हाँ जो है वो 2017 के दिसंबर में मंगनी हो गई थी हमारी, ठीक है। बड़ा लेकिन हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया और मैं इससे बहुत लड़ता था कि आप मुझसे मिलती नहीं हो, क्योंकि मिलती नहीं थी। आप भी समझे 2017 तक में हम एक दफा मिले सिर्फ। हाँ, और वो भी हम पकड़े गए थे। एक दफा मिले थे। कॉलेज से बंक किया तो इतनी बेवकूफ है। बंक उस दिन किया जिस दिन कॉलेज की छुट्टी थी। आम तातील थी, छुट्टी थी क्या थी? नहीं आम तातील नहीं थी भाई। 5 दिन जा रहा था, सैटरडे छुट्टी थी। उस दिन ये आई है कॉलेज। अबे जब तू कॉलेज आई है तो जाएगा तुम्हारे अम्मा अब्बा को पता लगेगा कि तुम एग्जाम्स चल रहे थे। कॉलेज था हमारा PCHS कॉलेज और जब मैकडॉनल्ड्स बंद हो चुका है। हाँ वहाँ सबसे पहले हम मिले थे। मतलब मसला ये हुआ कि भाई इतनी समझदार मेरी बीवी, कि उसने उस दिन कि जब मतलब अंधे को भी पता लग जाए कि भाई हाँ कुछ हो रहा है, मतलब मिले ही है। तो फिर हम मिले ही नहीं। फिर समझो हमारी जब मंगनी हो गई, अम्मी डैडी घर पे आए, उसी बाद हम लोग सब डिनर्स पे जाते थे। फिर तो हमारा इतना जाते थे हर वक्त। माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हुआ, बेहतरीन हुआ। जो बात है क्या कहती हो? हाँ माशाल्लाह से। सो गाइस ये जो हमारा बहुत 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 दिल क्या कहेंगे उसे अरीशा, सपना, ख्वाब, जो भी कह लो, हमारी मंगनी जो थी वो हमने बचपन में सोचा हुआ था कि यार हम दोनों को एक दूसरे से ड्रीम था हमारा ये, जो कि 2017 का एंड था, दिसंबर 2010 से लेके 17 में जाके हमारा वो पूरा हुआ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें हम वो कम है। उसके बाद फिर जो आइजल की मम्मा है उरूज, उनकी शादी हुई। फिर उसके अंदर हम लगे आप लोग, फिर हमारा मिलना मिलाना फिर शुरू हुआ। जो लोग आजकल के ये आशिक और ये बने होते हैं ना, मजनू, लैला मजनू, बात होती है और मिल लेते हैं जाके। हाँ
हम लोग 7 साल बाद मंगनी के बाद हमारा मिलना मिलाना जाके शुरू हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग शॉपिंग वॉपिंग में मिला करते थे, ये सब सीन होने लगे। फिर वो दिन आया जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, हमारी डेट फिक्स हुई। और वो ही 2020 में। हाँ डेट फिक्स हुई। फिर 2021 में डेट फिक्स हुई। एंड में शादी थी ना, 21 के आखिर में दिसंबर को हमारी शादी थी 10 तारीख को। हाँ तो अब हमारी शादी फिर हमारी शादी की डेट फिक्स हुई। तो जो लोग मायूस होते हैं वो अल्लाह पाक को याद करें और अल्लाह से मांगे और अच्छी नीयत से, बिल्कुल। और अल्लाह पाक आपको आपका महबूब जरूर देता है। महबूब आपके कदमों में, मतलब ये मतलब भाई सच में अल्लाह पाक से अगर आप मांगे तो आपको हर वो चीज मिलती है। और आप हाँ मैं कुछ पिक्चर्स भी लगाता हूँ अपनी, जो अगर कुछ मिल गई 2-4 तो हैं, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोग देखिएगा हम लोग कितने छोटू से थे। अगर मिल गई तो जितनी मिलेंगी वो मैं करूँगा। इतनी कोई ऐसा है नहीं। हाँ वो दरअसल उस वक्त मिलते कम थे। अगर मिले भी हैं तो शॉपिंग पे मैं अपनी बहनों के साथ जाती थी। ऐसा ही, और बहनें ऐसी चंडाल थी उस वक्त तुम्हारी। तो हम बाहर अगर फूड कोर्ट में कभी मिल लिए या कोई ग्लोरिया पे हम बैठ जाते थे, ये हाइपर में, डॉल्मेन में, तो ग्लोरिया पे मिल लिए। तो बहनें भी जो है इसकी ऐसी थी, वो जाके अम्मा अब्बा को सारी चीजें बता देती है। हमजा से मिला है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो मिलना मिलाना तो दूर की बात भाई, निकलना इनके लिए भी मुश्किल हो गया था और मेरे लिए मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज हम साथ हैं और इनके अम्मा अब्बा देख रहे हैं, बहनें देख रहे हैं, हटो देखो कितनी बेशर्मी से सुन रहे हो ससुर जी सासू माँ, सुनो। हाँ भाई, तो माशाल्लाह से गाइस हम लोगों को 15 साल हो चुके हैं साथ, और शादी को 3 साल। और आप लोगों की फरमाइश पे हम लोग व्लॉग ले आए अपना, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए था, पसंद था, शिद्दत थी। हमारे भाई बहन दोस्तों 2010 से हम सुनाते हुए कहानी आ गए हैं। जितनी हम सुना सके, जो याद रही, जो हमने कट लगाए बीच में, वो लगा दिए। बाद में अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यही पूछना था कि हाउ वी मेट, हाँ, और कहाँ से स्टार्ट हुई लव स्टोरी, कब हुई। सो इट्स बीन 15 इयर्स और शादी को 3 साल। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बोलिएगा। और कुछ सवाल तो पूछिएगा, ब्लॉग को एंड करने दें, क्योंकि घर आ गया मैं, बड़ा घूम फिर के आ गया और कब से सिर्फ गाड़ी चला। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। लव यू, टेक केयर।